Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session, we have discussed about the NF epsilon to FA conversion, जिसमें हमने NF epsilon to NFA conversion already study कर लिया था. उसके बाद हमने NFA to DFA का conversion भी पढ़ लिया है. तो हमारा conversion वाला portion जो है वो वहीं पे खत्म हो गया. In our today's session, we are going to discuss about the pumping lemma method. Pumping lemma method is basically used to prove the non-regular language. इससे पहले एक टॉपिक है क्लीन्स थियरम, जिसके दो पार्ट है जो हम एट द एंड ऑफ द यूनिट डिस्कस करेंगे. सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द pumping lemma. Pumping lemma method is used to prove the non-regular language. There are basically 10 steps for proving this method. हमने वो 10 स्टेप को समराइज करके 3 स्टेप में कन्वर्ट किया है. तो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड पंपिंग लेमा. कोई भी ग्रामर आपको दिया है और वो ग्रामर वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं, वो प्रूव करने के लिए हम पंपिंग लेमा मेथड का यूज़ करते हैं. सो बेसिकली हम विद द यूज़ ऑफ दिस मेथड हम ऐसा प्रूव करेंगे कि हमारी जो गिवन लैंग्वेज है दैट इज़ अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज. एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा की अगर बात करें तो पंपिंग लेमा की एप्लीकेशन में भी आपको ये जो 3 स्टेप मैं समराइज करके आपको बताने वाली हूँ वो 3 स्टेप ही आपको लिखने हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज एज्यूम द गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर and accepted by finite automata with n steps. That is our first step. Second step is choose the string. Choose any string x belongs to L such that mode of x is greater or equal to n. हमें mode of x जो है हमें कोई string ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसका अगर आप mode of x फाइंड करोगे तो that is greater or equal to n हो जाएगा. And the third step is after choosing x, divide that x in form of u, v and w, where mode of u and v belongs to mode of u and v is less or equal to n and mode of v is greater than 0, and find one I raised to n such that u, v raised to I and w is not belongs to n. That are the 3 steps for pumping lemma. ये तीनों स्टेप मैं पीडीएफ में करके आपको इसकी थ्योरी जो है वो मैं भेजूंगी. लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. हमारे पास एक लैंग्वेज है L इज इक्वल टू WW सच दैट W इज बिलोंग्स टू 0,1 स्टार. मतलब एक बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करके हमने एक लैंग्वेज बनानी है और हमें रिप्रेजेंट करना है कि दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज. तो और फर्स्ट स्टेप इज लेट अस अज्यूम दैट L इज रेगुलर. हमें यहाँ पे प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा. जैसे जो चीज़ आपको दी हुई है उसका ऑपोजिट आप अज्यूम करोगे, दैट इज द प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तो लेट अस अज्यूम दैट L इज रेगुलर एंड L इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा विद n स्टेट्स. स्टेप 2 में हम कोई ये पर्टिकुलर हमारी जो लैंग्वेज है उसे हम x के फॉर्म में डिवाइड करेंगे जहाँ पे आपका मोड ऑफ x जो है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू n होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने हमारी लैंग्वेज जो है उसमें एक W लिया है a raised to n b एंड दूसरा W लिया है a raised to n b. तो अगर आप इन दोनों का एडिशन करवाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n. n की जो वैल्यू है उसका ही हम एडिशन करना है. यहाँ पे a और b का एडिशन हम नहीं करेंगे. तो यहाँ पे n प्लस n दैट इज 2n एंड 2n इज ग्रेटर और इक्वल टू n हो गया. तो हमने जो हमारी स्ट्रिंग जो है उसे x के फॉर्म में कन्वर्ट ऑलरेडी कर दिया है. अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हम हमारे W को अगर x, y, z फॉर्म में राइट करते हैं तो हमारा y इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x, y जो है दैट इज लेस और इक्वल टू n होना चाहिए. दैट इज अवर थर्ड स्टेप. हमारा जो थर्ड स्टेप में मैंने जैसे आपको बोला था u, v एंड w का, यहाँ पे x, y, z लिया है तो हमारा y इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x एंड y जो है उसका मोड अगर आप करोगे तो दैट इज लेस और इक्वल टू n होना चाहिए. तो हमें हमारी जो स्ट्रिंग है उसको a raised to s के फॉर्म में एंड a raised to r के फॉर्म में कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे a raised to n जो था, यहाँ पे ये चीज़ हमने एज्यूम की है कि a raised to n को मैं a raised to s, a raised to r एंड a raised to n माइनस s माइनस r के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने a raised to s और a raised to r को ऐड किया है
तो उसे यहाँ से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। दैट मीन्स हमने उसे n में ऐड किया, देन हमने n में से माइनस किया, तो हमारा जो स्ट्रिंग था a raised to n वो एज इट इज ही रहेगा, पर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हमने इसे इसमें कन्वर्ट किया है। तो a raised to s, a raised to r, a raised to n minus s minus r, बाकी की जो मेरी स्ट्रिंग थी b, a raised to n एंड b, वो मैंने एज इट इज रखी है। यहाँ पे हमने a raised to s को x लिया है, a raised to r को y लिया है, और बाकी जो बचा है उसे हमने z ले लिया है। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो प्रूव हो गई। आपका मोड ऑफ y मतलब a raised to r इज ग्रेटर देन 0 हो गया, a raised to s एंड a raised to r इज लेसर इक्वल टू n हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने s और r को n में से माइनस किया है। दैट मीन्स s और r जो है वो n से छोटे हैं, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे आपकी फुलफिल हो रही है। अब हम क्या करेंगे हमारे स्टेप 3 में, तो x y raised to i एंड z करेंगे, जहाँ पे हम i की वैल्यू जो है वो 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a raised to s, a raised to 2r, a raised to n minus s minus r, b, a raised to n, b एज इट इज रहेगा। अब हम a के फॉर्म में जो है उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमें मिलेगा a raised to n प्लस r, a raised to s प्लस 2r प्लस n माइनस s माइनस r। इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा a raised to n प्लस r, b, a raised to n, b। दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो a के फॉर्म में मिला है a raised to n प्लस r, जो हमारा पहले था a raised to n, अब आपको मिल गया प्लस r। दैट मीन्स n प्लस r जो है ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया एंड n इज योर सेकेंड हाफ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि x, y और z जो था दैट इज बिलोंग्स टू l था, बट x, y स्क्वायर z जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू l। दैट मीन्स आपकी जो लैंग्वेज है दैट इज नॉट द रेगुलर लैंग्वेज, मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था। इसका मतलब यहाँ पे जो लैंग्वेज दी है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। हर एक एग्जाम्पल को आपको ये फॉर्म में ही कन्वर्ट करके इसका आउटपुट जो है वो जनरेट करना है। पंपिंग लेमा का जो एग्जाम्पल है वो आपको राइट द एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, या फिर आपको कोई एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे कि विद द यूज ऑफ पंपिंग लेमा आप ये पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है ऐसा डिफाइन करो। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ अभी, जो मैं आपको नोटपैड के फॉर्म में दिखाऊंगी। तो इसका ये अच्छे से देख लेना, अगर नहीं पता चल रहा है तो हम हमारे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में भी इसे फिर से देखेंगे। तो नोटपैड में हम एक बार देख लेते हैं। आपको एक लैंग्वेज दी है L इज इक्वल टू a raised to n, b raised to n। L इज इक्वल टू a raised to n, b raised to n। अब और आपको बोला है कि दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट स्टेप था दैट इज assume that the given language is regular and which is accepted by finite automata with n state। तो आपको ऐसा क्लियरली लिखना है स्टेप 1, assume that the given language is regular and accepted by finite automata with n states। दिस इज योर स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना था, हमारी जो लैंग्वेज है उसे x के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है दैट x इज बिलोंग्स टू l एंड दैट मोड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू n होना चाहिए। तो हमारा जो दूसरा स्टेप था उसमें हमें ऐसी स्ट्रिंग चूज करनी है, choose a string which belongs to as of मैंने x ले लिया that is belongs to L। अब वो x जो है that x मोड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू n होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास x क्या हो गया, x इज इक्वल टू
a raised to n, b raised to n. That means आपकी n की जो वैल्यू है वो हो गई है 2n, and which is greater than n. मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है. अब हमारा स्टेप 3 जो था, स्टेप 3, हमें हमारे x को ऐसे डिवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड और u v w कि डिवाइड द x इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे u v w के फॉर्म में उसे डिवाइड करेंगे, u v w सच दैट मोड ऑफ u और v जो है that is less or equal to n होना चाहिए, and mode of v is greater than 0 होना चाहिए. So we can write a raised to n. अब मैं a raised to n को s और r के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराऊंगी. a raised to n in the form of a raised to s, a raised to r, a raised to n minus s minus r. तो अगर इसका सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो आपको a raised to n ही मिलेगा. तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा था a raised to n उसे मैंने ये फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इसके बाद हमारा जो था b raised to n that is as it is. तो अब आप ये बोल सकते हो कि ये a raised to n जो है, a raised to n, a raised to s को हम क्या लेंगे, a raised to s is u, मतलब u इज इक्वल टू हो गया a raised to s, v इज इक्वल टू हो गया आपका a raised to r, एंड w इज इक्वल टू हो गया बाकी का पूरा, दैट इज a raised to n माइनस s माइनस r b raised to n. अब हमारी जो कंडीशन थी दैट इज u एंड v इज लेस और इक्वल टू n हो गया, क्योंकि u हो गया आपका a raised to s, v हो गया a raised to r, तो ये दोनों जो है वो n से छोटे हैं क्योंकि हमने w में उसे n माइनस s माइनस r बोला है, और v जो है दैट v इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है. अब हम इसे u v रेज टू i एंड w के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें और वहाँ पे हम i की वैल्यू 2 ले रहे हैं, i इज इक्वल टू 2, देन हमारा जो स्ट्रिंग हमें मिलेगा दैट इज a raised to s, a raised to 2r, a raised to n minus s minus r b raised to n. This is our x. अब इसका सिंप्लीफिकेशन अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू a raised to n प्लस r b raised to n. हमारी जो स्ट्रिंग थी दैट इज a raised to n b raised to n. अब हमें जो मिला है दैट इज a raised to n plus r b raised to n. That means our given language is not regular language because it contains n plus r and n plus something is more than a raised to n. यहाँ पे आपको मिला है, हमें दिया था a raised to n, अब आपको मिला है a raised to n plus r, तो n plus something is more than a raised to n. That means हमारी जो given language है that is not regular language. तो with the help of pumping lemma हमने ये चीज़ जो है वो प्रूव कर दी. तो आपको एक बात याद रखनी है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल होगा तो हम उसे s और r के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाएंगे. मतलब हम जब पार्टीशन जनरेट करेंगे तब
हम एस आर एंड एन माइनस एस माइनस आर करके पार्टीशन जनरेट करेंगे और हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि हमारी जो गिवन लैंग्वेज है दैट इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं वही स्टेप्स का यूज़ करके आपको कोई भी एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करना है। इसके लिए मैं आपको असाइनमेंट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी। एग्जाम में ये चीज़ जो है वो 7 मार्क्स में आती है, तो इसे अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना। अगर नहीं पता चल रहा है तो हम इसे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।